हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। एनडीए का जीएटी पोर्शन, इतना ज्यादा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट, बच्चा यही कंफ्यूज रहता है कि सर क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े। आज इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के कवर करे हैं। देखो, अगर जीके है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कवर करा है। साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब करा है। इंग्लिश भी करा है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल किस किस चीज पे मेहनत करे तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ सकता है। देखिए, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। एनडी की भी अपनी स्ट्रेटेजी है, जिसमें जीएटी में मेरी सजेशन हमेशा ये रहती है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करो, बजाय कि आप कोई पर्टिकुलर पोर्शन छोड़ ही दो। मतलब कि मैं कहना ये चाहता हूं, हिस्ट्री छोड़ो मत, हिस्ट्री बस ये चैप्टर कर लो। ज्योग्राफी छोड़ो मत, बस ये चैप्टर कर लो। बायो छोड़ो मत, बस भी ये चैप्टर कर लो। ये स्ट्रेटेजी ही एक्चुअली में काम आती है। पिछले 5 साल का अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने खोल के इस वीडियो में रखना है। अच्छा, एक मैं नॉर्मल प्रमोशनल बात बता दूं कि अगर आप एनडी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो एनडी 1 2025 के लिए क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं करना है तो प्लीज आप रफ्तार टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। रफ्तार टेस्ट सीरीज से आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बहुत ज्यादा टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ सब हमने बनाए हैं। अगर बाई चांस आप एनडीए 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में आप एनरोल करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया प्रमोशनल पार्ट। अब हम चलते हैं एक्चुअली में कि जो हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं आता हूं जीके पे, बिकॉज जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। जीके की बात करता हूं, इसको जीएस भी लोग बोलते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब होता है। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी में वर्ल्ड, इंडियन, सब कुछ है। अब इतना सारा है सर, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, समझाता हूं। सबसे पहले ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है, 20 से 25 क्वेश्चन। इसके भी 2 पार्ट है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सर इंडियन से ज्यादा आएगा, वर्ल्ड से ज्यादा आएगा। कभी किसी से ज्यादा, कभी किसी से ज्यादा। तो आइडियली आपको दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा वाइड है और कॉन्सेप्चुअल होता है, फिजिक्स की तरह होती है। इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, रॉक्स के सारे टाइप्स, फॉर्मेशन थ्योरी, अर्थ कैसे फॉर्म हो, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, स्टार कैसे फॉर्म हुआ, और जो पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाली टेबल है वो। इसके अलावा क्लाइमेट को बहुत बड़ा टॉपिक है क्लाइमेट, तो इसको सिर्फ और सिर्फ कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन पढ़ ले, उससे काम हो जाएगा। साइक्लोन के साथ साथ एंटी साइक्लोन भी आ जाता है। फॉर्मेशन से लेके किस किस मतलब जगह पे क्या नाम दिए जाते हैं साइक्लोन के, ये सब चीजें। कोई साइक्लोन अगर करंट अफेयर में आ रहा है तो वो। इसके अलावा एटमोस्फेयर। इसके अलावा कोई भी अगर ज्योग्राफिकल चीज करंट अफेयर्स में है तो उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़े। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट सोइल है। सोइल से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आता है। रिवर से भी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, कौन सी फसल कहां पे उगती है, कौन से फॉरेस्ट इंडिया में कहां पर है, कौन सी स्टेट किसके लिए जानी जाती है। मॉनसून, यानी इसको इंडियन क्लाइमेट आप बोल सकते हो। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट आपको बेसिक्स ऑफ मॉनसून समझ में आने चाहिए। इसके अलावा माउंटेन्स एंड पासेस, भाई माउंटेन्स तो अपने आप में इतना बड़ा हो गया। इसके अलावा जो पासिस है, पासिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि भाई कौन कौन से पास कहां कहां पर है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी सी याद करने वाली चीज हो जाती है। ये फिजिक्स की तरह नहीं है, इसको आप बोल सकते हो केमिस्ट्री की तरह है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में भी अगर देखें तो पोर्शंस डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन खास बात यह है कि एनडीए में बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। जैसे कि फ्रेंच 3 रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्लास 9th के एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, वरना कोर्सेज में एनरोल करके वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसकी भी प्रायोरिटी है। सबसे पहले ये तीनों इंपॉर्टेंट है, उसमें भी फ्रेंच फर्स्ट पे, सेकंड पे अमेरिकन, थर्ड पे रशियन। ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 के एनसीईआरटी बेस मान सकते हो, या फिर हमारे कोर्सेज में पढ़ोगे तो हम पढ़ाते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। जब ये हो जाए और टाइम बचे तो आप वर्ल्ड वॉर्स पढ़ सकते हो। वर्ल्ड वॉर में कोल्ड वॉर भी आप पढ़ सकते हो। बात आ जाते हैं एंशिएंट पे। एंशिएंट पे एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्लास 12th की एनसीईआरटी है बच्चे। क्लास 12th में 4 टॉपिक है वैसे, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि चैप्टर 1 ही है, और चैप्टर 4 है, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं मेडिवल पे, देखो है क्या, सिलेबस तो बहुत सारा है, मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट ये तो आप करके जाओ, राइट। हाँ, मेडिवल पे आ जाते हैं तो मेडिवल में विजयनगर एम्पायर, सुफिज्म एंड ट्रेवलर। अगेन मेरा बेस इसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी ही है। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन फंसता है। सुफिज्म
एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इसको बोलते हैं। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट पता नहीं यूपीएससी का फेवरेट बना हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ट्रैवलर, 3 ट्रैवलर के बारे में डिटेल में दी हुई है बातें, तो तीनों ट्रैवलर्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी इज योर बेस। अगेन अगर आप खुद से पढ़ो तो ऐसे पढ़े, वरना आप कोर्सेज में पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी नेहरा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी फोकस रखना है बस। क्लास 12 नई एनसीईआरटी, दैट्स इट। 1857 का रिवोल्ट एंड पार्टीशन। अच्छा, मेडिवल में पहले मुगल्स हुआ करते थे, बट अभी नई एनसीईआरटी मुगल्स हटा दिए, तो आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, ये आपके लिए अच्छी बात है, राइट। तो पार्टीशन पढ़ना है इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर दे रखा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पॉलिटी में हम मानते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं रखा है। तो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। अब आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी भाई साहब, प्रियम्बल, सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से 51 है, जिसमें सब आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज तक, पार्लियामेंट का बेसिक्स एंड प्रेसिडेंट का रोल। इतना तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी पॉलिटी का सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, इतने में कुछ होना नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा, बिकॉज आपका मैक्सिमम पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको स्टैटिक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और इस सब के अलावा करंट अफेयर्स एज सच इज इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए हम हर बार पेपर से पहले वीडियोस निकालते हैं, सिर्फ आपको वो कर लेनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है करंट अफेयर्स। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं साइंस पे। साइंस इज बोरिंग बट वेरी स्कोरिंग। साइंस पे फोकस भाई कभी मत हटाना, बिकॉज यहां से सबसे ज्यादा स्कोर आएगा। 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन स्कोर करना काफी इजी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे रहा हूं। ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन साउंड, मोशन, थर्मो एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स का मैंने पोर्शन बनाया है। केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सोल्ट, कार्बन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बायो जो मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है भाई साहब, सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीजेस, ये आपको करना ही करना है बच्चे, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश के 2 पोर्शन, वोकैब एंड ग्रामर। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा कहना यह है कि इंग्लिश के लिए तो कोई ना कोई कोर्स ही ज्वाइन कर लो। अगर फिर भी आपको मतलब ऐसे नहीं करना है, तो भाई देखो वोकैब अगर करनी है तो बिल्कुल जीरो से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकता कि ये इतने वर्ड्स रट लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कुछ कर सकते हो इस टाइप का तो इडियम एंड फ्रेजेस कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। इडियम फ्रेजेस के अलावा आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड या तो किसी किताब से या किसी पर्टिकुलर कोर्स से आप इस पूरे मतलब सब्जेक्ट को पढ़ो, बिकॉज ये एक लैंग्वेज है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा कुछ नहीं निकाल पाएंगे हम। आपको ये बेसिक से ही पढ़ना है। कुछ बच्चों को पढ़ने की नीड भी नहीं होती, उसको वैसे ही आ रही होती है, बिकॉज बचपन से उसने पढ़ी है, तो एक ऑटोमेटिकली एक हैबिट बनी है और बहुत सारी चीजें हैं। बात आई समझ में। तो भाई ये सब था, जीएटी का पूरा पोर्शन कवर हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 600 में से 300 नंबर हर एक बच्चे को स्कोर करना चाहिए, बिकॉज 300 नंबर स्कोर कर पाना काफी इजी है जीएटी में। बाकी अपने कोर्सेज के बारे में बता ही चुका हूं, यू कैन एनरोल, एंड इन्हीं सब चीजों को आसान मानने का काम एलडब्ल्यूएस अपने कोर्सेज में करता है। ठीक है, नहीं करना कोर्सेज में, खुद से ही पढ़ सकते हो, बट इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।